अब आ गई दोस्तों सबसे बेस्ट क्लास। ठीक है ना, ये पूरी सीरीज की सबसे जरूरी क्लास है, क्योंकि हर लर्नर का ड्रीम होता है, हर लर्नर का ड्रीम होता है क्या कि सोचना इंग्लिश में शुरू हो जाए। ठीक है ना, हम जो भी चीज सोचे ना वो इंग्लिश में सोचने लग जाए। ठीक है ना, तो हमें हिंदी का जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा सोचना यदि इंग्लिश में हो जाए तो कितना बेस्ट है। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, ठीक है ना, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश माइंडसेट प्रैक्टिस। दोस्तों ये क्लास हमारा माइंडसेट बदल देगी, हमें हिंदी फिर इंग्लिश इस तरह से नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश ही सोचने पे मजबूर कर देगी। हेलो माय डियर इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सबसे जरूरी स्किल, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में सोचने लग गए तो बोलना अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है ना, यदि हम सोचने ही इंग्लिश में लग गए ना तो फिर अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, फिर तो हम अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे बहुत आसानी से। यदि हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाएगा और हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। इसलिए हमें इंग्लिश में ही सोचना है। अब ये क्लास जो है ना बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों, आपके इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आवर बेस्ट क्लास, थिंक इन इंग्लिश क्लास। ठीक है ना, हमारी बेस्ट क्लास है थिंक इन इंग्लिश क्लास। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारी ये क्लास हमें मजबूर कर देगी अंग्रेजी सोचने के लिए। Why you should think in English, ठीक है ना, क्यों जरूरी है दोस्तों, क्यों जरूरी है? जब तक हम हर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते रहेंगे तब तक इंग्लिश बोलने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप सीधा इंग्लिश में सोचने लगे तो सेंटेंस खुद ब खुद निकलेंगे। ठीक है ना, इसलिए हमें इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से मतलब इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, तो हमें थोड़ा समस्या आती है, इसलिए सोचना जरूरी है। ठीक है ना, अभी बोला था ना वाई यू शुड थिंक इन इंग्लिश, तो इसलिए जरूरी है। आप सोचते हैं मुझे पानी पीना है, अब ट्रांसलेट मत करो, सीधे बोलो। क्या बोलो? सीधे बोलो, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। ठीक है ना, यही है थिंकिंग इन इंग्लिश। अगर यदि हम सीधा सोचेंगे ट्रांसलेशन का नहीं सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे आई वांट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है ना, तो हमारी धीरे धीरे माइंडसेट बनता जाएगा और हमारा माइंड अपने आप ये डायरेक्ट सोचने लगेगा, वैसे नहीं सोचेगा। हिंदी सोचना फिर हिंदी से ट्रांसलेशन करना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डायरेक्ट जैसे सीधा ऐसे जब ट्रांसलेट का जरूरत नहीं है, सीधे सोचो क्या, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, इस तरह से। स्टार्ट विद स्मॉल थॉट्स, ठीक है ना, छोटे विचारों से शुरुआत करते हैं हम। सुबह उठते ही मन में सोचो क्या, मैं अब उठ रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में सोचो, आई एम गेटिंग अप, आई एम गेटिंग अप, मुझे दांत साफ करने हैं, आई हैव टू ब्रश माई टीथ, मुझे नहाना है, आई हैव टू टेक बाथ। तो दोस्तों ये हिंदी मत सोचो, डायरेक्ट सोचो आई एम गेटिंग अप, ठीक है ना, I have to brush my teeth, I have to take a bath। तो धीरे 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 हमारा माइंड उसी अवस्था में चला जाएगा और वो इसे नहीं सोचेगा, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचेगा। ठीक है ना, मैं तैयार हो रहा हूं, आई एम गेटिंग रेडी, मुझे स्कूल या ऑफिस जाना है, ऐसा बोलना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, यदि ऑफिस जाना है तो आई हैव टू गो टू ऑफिस। ठीक है ना दोस्त, तो डायरेक्ट हमको क्या बोलना है, ये हिंदी नहीं बोलना, डायरेक्ट इंग्लिश सोचो। आई एम गेटिंग रेडी, हम तैयार हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम गेटिंग रेडी और मुझे स्कूल या ऑफिस जाना है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल या आई हैव टू गो टू ऑफिस। तो दोस्तों यदि हमारा माइंड सोचने लगेगा ना, अरे समय तो लगेगा पर इतना नहीं लगेगा जैसे हिंदी से। तो इसका स्पीकिंग टिप है दोस्तों कि थिंक, पहले तो सोचो, स्पीक फिर बोलो और फिर रिपीट करो, और रिपीट भी करना है। जब सोचो तब बोलो, जब सोच लिया ना हमने
तो बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे माइंड में रनिंग कमेंट्री चल रही हो, ऐसा लगे कि हमारे माइंड में रनिंग कमेंट्री चल रही है ना, तो पहले थिंक करो, फिर स्पीक, और फिर रिपीट भी करो, रिपीट करो उसको, रिपीटेशन होता रहेगा ना तो बहुत जबरदस्त रहेगा दोस्तों। हमें अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। डे थिंकिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना, दैनिक सोच की आदत। दैनिक सोच की आदत है, जब हम खाना खा रहे हैं ना तो ऐसा सोचो, ऐसे हिंदी नहीं सोचना है, ऐसे सोचो आई एम ईटिंग माई लंच। यदि दोपहर में खा रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे आई एम ईटिंग माई लंच, ठीक है ना। हिंदी का हिंदी मत सोचो, डायरेक्ट इंग्लिश सोचो। इट टेस्ट सो गुड, ये दिखा रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है ना, तो हम बोल सकेंगे कैसे, इट टेस्ट सो गुड, तो आई एम ईटिंग माई लंच, इट टेस्ट सो गुड। और जब चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना रास्ते में, तो ऐसा बोलना है आई एम वॉकिंग टू स्कूल, आई एम वॉकिंग टू स्कूल, द वेदर इज नाइस टूडे, ठीक है ना। ऐसे मौसम देख लो, बोल दीजिए कि द वेदर इज नाइस टूडे, ठीक है ना। तो हमें ये, अगर ये आदत बन गई ना, और जैसे चलते समय क्या बोलना है, खाते समय क्या बोलना है, तो हमको और की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंग्लिश सीखने में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। तो हमें जैसे हम खाना खा रहे होते हैं ना, उस समय बोलते हैं, यदि लंच दोपहर में खा रहे हैं तो बोलना है आपको और क्या करना है, और जब पढ़ाई कर रहे हैं ना अपन तब बोलना है, क्या बोलना है, आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडीज, ठीक है ना, आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडीज, आई विल फिनिश माई चैप्टर सून, ठीक, ऐसे बोलना है, ठीक है ना। सोचो और ऐसा बोलो। जब कोई बात याद करनी है ना तो ऐसा बोलना है, क्या, आई विल नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है, ऐसे बोलना है, मैं नहीं भूलूंगा कभी भी, आई विल नॉट फॉरगेट दिस, ये मैं नहीं भूलूंगा, आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे तो इसको सोचना है डायरेक्ट, ऐसे नहीं हिंदी में कर सकता हूँ, ये मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं, आई विल नॉट फॉरगेट दिस, आई विल नॉट फॉरगेट दिस, आई कैन डू इट, डायरेक्ट ऐसा सोचो आप, क्या सोचो, आई कैन डू इट, ठीक है ना, आई विल नॉट फॉरगेट इट, इस तरह से। प्रैक्टिस के रूल है दोस्तों, क्या, कि हर काम करते वक्त इंग्लिश में मन में नरेशन चलाओ, ठीक है ना, इंग्लिश में मन में नरेशन चलाओ। थोड़े दिनों में दिमाग खुद इंग्लिश में सोचने लगेगा, दिमाग मजबूर हो जाएगा कि यार ये बंदा इंग्लिश सीखकर मानेगा, और अब सोचना ही पड़ेगा हमको, हिंदी नहीं डायरेक्ट इंग्लिश सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा पीछे पड़ गया यार इंग्लिश के, अब सीख कर ही मानेगा, ये सीख कर ही दम लेगा। फिर कभी कोई समय मिले आपके पास में तो मिरर के सामने बोलो, क्या, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ऐसा बोलो, और लाउडली बोलो, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसा भी बोलो, आई थिंक इन इंग्लिश एवरी डे, इंग्लिश इज माई हैबिट नाउ, ऐसा ये मिरर के सामने बोलो, जोर से बोलो, ठीक है ना, एक बार नहीं बोलो, 3 बार बोलो, रिपीट करो, बोलते रहो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, I can speak English fluently. I think in English every day. English is my habit now. ठीक, ऐसा बोलना मिरर के सामने, और एक्सप्रेशन के साथ, स्माइल के साथ, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं, स्माइल के साथ बोलिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इस तरह से। मोटिवेशनल लाइन है, क्या है, बोलो जोर से, ये लाइन जोर से बोलो, माई माइंड स्पीक्स इंग्लिश नाउ, ठीक है ना, ऐसे, और रिपीट करो इसको, 3 बार रिपीट करो, क्या, माई माइंड स्पीक्स इंग्लिश नाउ, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ यदि अब आप बोलोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, स्माइल के साथ बोलना है, माई माइंड स्पीक्स इंग्लिश नाउ, ठीक है ना, और लाउडली बोलना है दोस्तों, और बिल्कुल निडर होके बोलना है। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना ग्रामर से नहीं हैबिट से आता है, ठीक है ना, इंग्लिश बोलना ग्रामर से नहीं आता है, हैबिट से आता है। यदि हमारा हैबिट बन गया ना तो हर दिन अपने थॉट्स को इंग्लिश में बदलो, चाहे छोटे हो, ठीक है ना, छोटे थॉट भी आए ना तो उसको इंग्लिश में बदलो, बस सोचो, बोलो और दोहराओ, और रिपीट जरूर करो दोस्तों, रिपीट करने से ही सीखेंगे अपन। स्लोली योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग इन इंग्लिश मोड, ठीक है ना, स्लोली, धीरे धीरे आपका जो माइंड है, आपका दिमाग है, वह बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इंग्लिश मोड में आ जाएगा वो, ठीक है ना। अपने माइंड, अरे माइंड का खेल है दोस्तों, यदि हमने हमारा माइंड को
मतलब हमारा माइंडसेट बना लिया ना, तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे अपन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है ना, यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो आई थिंक इन इंग्लिश, ठीक है ना। आई थिंक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ, ठीक है ना, मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ, ऐसे लिखो। अगर पसंद आई तो दोस्तों, पसंद तो आएगी आपको, और देखना आपको क्लास भी अच्छी भी लगेगी। अगली क्लास में हम सीखेंगे डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्पीक लाइक नेटिव। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और इंग्लिश को अपनी डेली थिंकिंग बना लो दोस्तों, ठीक है ना। अपनी क्लास, अपनी इंग्लिश को, ठीक है ना, डेली थिंकिंग में बना लो दोस्तों, ठीक है ना। तो अगली क्लास में बहुत अच्छा सीखेंगे, और भी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस सीखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। स्पीक लाइक नेटिव, ठीक। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा दो।